प्यारे दोस्तों, इनएविटेबल ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों के एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं, सेकेंड ईयर के एग्जाम अभी चल रहे हैं और फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम ही जल्द ही हैं। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एक क्वेश्चन आंसर सीरीज में लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो नीमी के जो बुकलेट है उसके सारे क्वेश्चंस हैं। मॉक क्वेश्चंस उस पर दिए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक जो दी हुई है। तो हम ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन से पहले सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर्स का एक क्विक रिव्यू करेंगे, ठीक है, तो जिससे कि आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें फर्स्ट ईयर के वो सारे हम कवर कर सकें, ठीक है। और आई होप कि इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आएँ और हम लोगों को सभी को अच्छे मार्क्स मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी? व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है? कीप द मशीन क्लीन, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, कीप द गैंगवे एंड द फ्लोर क्लीन, कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। ठीक है, इसमें से सबसे पहली चीज है व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, इसमें सबसे पहली चीज है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। ठीक है, फिर नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, नेम द मैंडेटरी सिंबल। अब ये सिंबल आपके सामने दिया हुआ है, इसको समझाना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, ये जो सिंबल है वो आपका किसका होता है? स्टॉप का, गिव वे का, गार्डेड, अनगार्डेड। देखिए, स्टॉप का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। स्टॉप का सिंबल ये होगा, तो यहां पर ये सिंबल कौन सा होगा? ये है गिव वे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमेबल एंड लिक्विफेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, यानी कि ज्वलनशील लिक्विफेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। किसमें वर्गीकृत किया जाता है? क्लास ए फायर, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी फायर। देखिए, क्लास ए फायर जो होता है वो सॉलिड से होती है, ठीक है, वो सॉलिड से, और ये लिक्विड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लास बी फायर। क्लास सी हमारी गैसेस के द्वारा जो फायर लगती है, गैसेस पदार्थ से, और क्लास डी जो है वो इलेक्ट्रिक एलिमेंट से, ठीक है, बिजली के पदार्थ वगैरह से इलेक्ट्रिक क्लासिक डी फायर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लास बी फायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर कौन सा होता है? तो कॉल डॉक्टर, इंटेंसिव केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एड इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। नेम दी वार्निंग साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार्निंग साइन ये कौन सा है? ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला साइन कौन सा होगा? तो स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये जो साइन है आपका किसका हो जाएगा? ये है आपका अनगार्डेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायरवुड, पेपर, क्लॉथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठोस पदार्थ से जो फायर लगती है उसे हम क्लास ए फायर कहते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो फायरवुड जो कॉज्ड बाय फायरवुड, पेपर और क्लॉथ, ये क्या है? सॉलिड पदार्थ हैं, ठीक है, ठोस पदार्थ है, तो ये क्लास ए फायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। अब यहाँ पर देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसकी जब बात हो रही हो तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होता है दैट इज हेलोन, ठीक है, हेलोन एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसका जनरली यूज किस में करते हैं? इलेक्ट्रिकल फायर को, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स में फायर लगी होती है उसको बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोम एक्सटिंग्विशर और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं किस पे? गैसेस वगैरह पे, जो गैस से निकलती है उसमें ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विच कम्स अंडर द मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स में कौन सा आता है यहाँ पर? नॉइज, टॉक्सिक, अनस्किल्ड और अनगार्डेड मशीनरी। अब देखिए यांत्रिक की बात हो रही है, यांत्रिक की यानी कि मशीनरी की बात हो रही है, ठीक है, तो अनगार्डेड मशीनरी इसका आंसर हो जाएगा। हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। किसी इंजर्ड पर्सन की ब्लीडिंग अगर स्टॉप करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाएगा? टाई बैंडेज, अप्लाई ऑइंटमेंट, फिर देन अप्लाई टिंचर ओवर द वुंड एंड अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड। तो सबसे पहली चीज होती है, इमीडिएट चीज हमें जो करनी होती है वो होता है अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड, घाव पर दबाव दें, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइन। इस चिन्ह का नाम बताइए जल्दी से। स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आदमी चलता हुआ जहां दिखाई दे रहा हो वह पैदल चलने वाले का मार्ग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्हाट आर द थ्री फैक्टर्स दैट कॉजेज फायर। फायर किसके द्वारा लगाई जाती है? जल्दी बताइए, जल्दी सोच लीजिए इस चीज को। तो फायर किसके द्वारा लगाई जाती है? आग लगने के तीन कारक क्या होते हैं? ये एक फायर ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसमें आपको बताया जाता है कि कौन कौन से कारण होते हैं। तो फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर। गोल्डन आवर किसको कहते हैं? यानी कि व्यक्ति के जब भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहले 30 मिनट का जो पीरियड होता है जिसमें उसको तुरंत ही फर्स्ट एड मिल जानी चाहिए, वो होता है
तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर द इंसिडेंट, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस? वर्क प्लेस में एक्सीडेंट को अवॉइड करने का पहला स्टेप क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, देखिए पहला क्या है, वाई वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहनकर होता है, चीजों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके और अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजें करना। तो इसमें आप देखेंगे कि तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होगा, सबसे पहली चीज होती है सेफ्टी प्रिकॉशंस को नोटिस करना। ठीक है, तो बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज दिस सिंबल डिनोट्स? ये सिंबल क्या कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो सिंबल हो गया वो आपका गिव वे का हो गया, और ये जो उसका है वो होता है स्टॉप का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन? वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन का कलर कोड क्या होता है? लाल किस लिए होती है? लाल होती है देखो मेटल के लिए, ठीक है, धातु के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लू ये होगी आपकी किसके लिए बोल रहा है, बिन्स फॉर दी वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन, बेकार कागज के अलगाव के लिए कौन सी यूज करेंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी। और इसके बाद में ब्लैक किस लिए यूज करते हैं? खाद्य पदार्थ के लिए, ठीक है, फूड आइटम्स के लिए इसको यूज करते हैं। और हरा वाला होता है वो होता है ग्लास, कांच के लिए। ठीक है, ओके। व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन? तो इसको याद रखिएगा, आंसर क्या होगा आपका बी। व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन? इस रोड साइन किस तरह का होता है? ठीक है, ये वाला साइन आपको दिया हुआ है, ये किस प्रकार का साइन होता है? तो ये जो साइंस होते हैं आप लोगों को, आपको मालूम है कि किस टाइप के होते हैं, पुलिस सिग्नल, कॉशनरी सिग्नल, मैंडेटरी सिग्नल और इन्फॉर्मेशन। ये हमें क्या दे रहा है, देखिए पेट्रोल पंप इधर है, यहाँ पर दिल्ली इधर है, इधर साइड में एरो बने हुए हैं, क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक सूचना का चिन्ह है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल रनिंग लिक्विड फायर? ठीक है, यानी कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के सबके लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? फोम एक्सटिंग्विशर, हेलोजन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो जहां पर ये बात हो रही हो ना फ्लेमेबल और रनिंग लिक्विड की अगर बात होती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, फोम एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। हेलोजन मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज किया जाता है, और ड्राई पाउडर आपका गैसेस फायर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड? ठीक है, फर्स्ट एड की एबीसी में ए क्या डिनोट करता है? तो यहाँ पर जो एबीसी है, एबीसी फर्स्ट एड में क्या होता है, ये ए डिनोट करता है आपका एयरवे, ओके, बी डिनोट करता है ब्रीदिंग, और सी इज फॉर सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, तो अगर ये बी और सी पूछे जाते हैं तो आप बता दीजिएगा, बी का मतलब बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन, और ए डिनोट करता है एयरवे को। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन दी मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर? यानी कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, क्या होती है, लैंडफिल रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और बर्निंग वेस्ट मटेरियल। तो ये कौन सी क्या प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है कंपोस्टिंग। लैंडफिल क्या होता है, यहाँ पे गड्ढा कर दिया जाता है और उसमें कूड़ा कचड़ा वगैरह जो भी डाला जाता है तो उसको फिल कर दिया जाता है, तो इसको हम लैंडफिल्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बिन? प्लास्टिक वेस्ट बिन की बात हो रही है, पी फॉर प्लास्टिक और पीला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीला। रेड में आप लोगों को बता चुका हूं, ब्लू बता चुका हूं, हरा बता चुका हूं, तो बचा कौन सा, येलो, येलो यानी कि पीला। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, पीला। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, रेड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, मेटल्स के लिए, ठीक है, धातु। ब्लू वाला यूज कर रहे हैं हम किसके लिए, पेपर वेस्ट होता है, पेपर वेस्ट वगैरह हो गया उसके लिए हम लोग ब्लू यूज करते हैं, और ग्रीन हमारा यूज किया जाता है कांच के लिए। ओके, तो बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका, ये इसमें नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। एक्स जो पार्ट मार्क किया गया है इसको क्या कहेंगे, तो ये क्या कहलाता है, ठीक है, हील, टैंग, फेरूल और फाइल लेंथ। तो फाइल लेंथ तो ये हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई फाइल लेंथ, ये आपका ये पोर्शन कहलाता है हील, एंड दिस एक्स इज कॉल्ड एज टैंग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, वो हो गया टैंग। क्लियर है। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर? ट्राई स्क्वायर का यूज क्या होता है, ट्राई स्क्वायर आप जानते हैं कैसा होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। इसको किस लिए यूज करते हैं हम लोग, ये इसका कोण क्या होता है, ये 90 डिग्री में होता है, तो ये किसका यूज करते हैं, टू चेक दी राइट एंगल, समकोण की जांच करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ए। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस? कौन सा मार्किंग मीडिया पॉइजनस होता है, जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग।
व्हाइट वॉश, प्रेशन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोस लैकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द सब्सक्राइबर? स्क्राइबर, सरफेस गेज का कौन सा पार्ट स्क्राइबर को होल्ड करने का काम करता है? तो क्या होता है, ये आपने देखा होगा, यहाँ पर लगा होता है ये, ठीक है, पार्ट होता है और इसमें स्क्राइबर लगी होती है। तो इसके हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्नग। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्नग, ए, स्नग। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस? इस वाइस का नाम बताना है आपको। पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस और क्विक रिलीजिंग वाइस। ये आप देख रहे हैं छोटी वाइस है, इसको हम कहेंगे हैंड वाइस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? हैंड वाइस। अ न्यू हैक्सो ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। कुछ स्ट्रोक के बाद में एक नया हैक्सो ढीला हो जाता है। कुछ स्ट्रोक के बाद में ढीला हो जाता है, क्यों हो जाता है? ठीक है, ब्लेड का खिंच जाना, यानी कि स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड इज द राइट आंसर। Why breakage of teeth occur easily while sawing of thin walled work pieces and the start of the cut? पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? तो देखिए, जब भी हम लोग पहली बार जब हम लोग यूज करते हैं किसी भी हैक्सॉ ब्लेड को हम लोग यूज करेंगे तो उसके दांते क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हमारा उस पर कुछ दांतों पर जो बल है वो केवल कुछ ही दांतों पर पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैंड फोर्स एक्ट्स अपॉन फ्यू टीथ। आंसर क्या हो जाएगा? हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। जब हम नया यूज करते हैं तो नया हमारा सबसे पहले जो दांते लगते हैं ना, कुछ पोर्शन पे लगते हैं, तो इसलिए वो हो जाएगा हैंड फोर्स एक्ट्स अपॉन फ्यू टीथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल? ठीक है, स्क्वायरिंग करने के लिए किस चीजल का यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? यहाँ पर फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल। ठीक है, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, फ्लैट, क्रॉस, डायमंड और हाफ राउंड नोज चीजल। किस लिए हम लोग यूज करेंगे? बताओ, जल्दी बताओ। हाफ राउंड का जनरली हम लोग यूज करते हैं ग्रूव्स वगैरह के लिए, क्रॉस कट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड पॉइंट। ठीक है, जहां पर कॉर्नर और जॉइंट्स की बात हो रही है, कॉर्नर जॉइंट्स इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो नेम द पार्ट ऑफ द हैमर मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर एक्स किससे दर्शाया गया है? ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका? ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है बॉल पीन। ठीक है, ये होता है पीन आपका, बॉल पीन। और चीक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका चीक, ये हो गया आई होल। ओके, और उसके बाद में इधर का हो गया आपका फेस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इज द चीक इज द करेक्ट आंसर। विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग चीजल कटिंग में ये सिंबल, सॉरी जी नहीं है, ये गामा किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहा है? गामा की बात हो रही है। तो ये वाला एंगल कौन सा होता है आपका? ये होता है क्लियरेंस एंगल। ठीक है, और ये बीच का जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है, पॉइंट एंगल या, और ये आपका हो गया रेक एंगल। तो यहां पर किस एंगल की बात हो रही है? गामा की बात हो रही है, तो गामा ए इज द राइट आंसर। ए हो जाएगा आपका आंसर, दिस इज द रेक एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर। धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें कि वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तार की बात हो रही है, किसको किसमें खींचा जाता है? तार में अगर खींचने की बात होती है तो वो हो जाता है डक्टिलिटी। और अगर शीट की बात हो जाती है, उसको रोल करके शीट में बना देते हैं तो हो गया मेलेबिलिटी। इलास्टिसिटी आप जानते हैं दोबारा से उसी फॉर्म में वापस आ जाता है, तो दैट इज इलास्टिसिटी। टेंसिटी क्या होती है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे टेंसाइल अगर उसको खींचते हैं तो वो टूटती नहीं है, सो दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, यानी कि टेनेसिटी की वजह से कोई भी मटेरियल, अगर कोई भी धातु है उसको कितना भी खींचेंगे तो वो टूटती नहीं है, तो वो दैट इज द टेनेसिटी। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें हो गई। तो व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विद स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच? 0.5 mm थिम्बल के एक डिवीजन के स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का हो? ठीक है, स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। जैसे आप जानते हैं थिम्बल पे कितने साउंड होते हैं? थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का हो? 0.5 mm पिच का हो तो इस थिम्बल के एक डिवीजन की रीडिंग क्या होगी? तो जैसे 0.5 mm जब मूव करता है तो वो ये किसके बराबर होता है? 50। ठीक है, 50 डिवीजन के, 50 डिवीजन इक्वल्स टू 0.5 mm।
तो 1 की बात हो रही है, तो 0.5/50, ठीक है बेटा, 1 की बात हो रही है 0.5/50, यहां से हटा देंगे, पीछे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/100, और 1/100 का मतलब हो गया 0.01 mm। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, 0.01 mm, ठीक है। वॉट इज द रीडिंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग की बात हो रही है। देखिए 4 है, 5 है, तो यहाँ पर ये वाली कितनी होगी, यहाँ पर होगी 3, यानी कि इधर क्या हो गया, ये हो गया 30 और ये 5, यानी कि 35 mm। 35 प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग 20 दी हुई है और लीस्ट काउंट 0.02, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग का क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग तो आपकी 35 हो गई, वर्नियर स्केल रीडिंग होगी 20 जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, और 0.02 इंटू लीस्ट काउंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 35.4, 20 इंटू 0.02 कितना हो गया 0.40, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा डी, डी इज दी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग यहाँ पर बोल रहा है कितनी होगी। तो बेटा इसमें जो सबसे लीस्ट आप मेजरमेंट ले सकते हो 1/12 डिग्री का ले सकते हो, ठीक है। 1/12 डिग्री का मतलब 5 मिनट, 5 मिनट इज द लीस्ट मेजरमेंट आप वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इसकी बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 40 और यहाँ पर ये 1 और 2 के बीच में है, तो ये हो गया 41, ठीक है, डिग्री। अब यहाँ पर ये कितना शो कर रहा है, कितना है 30 और 60। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 5, ये कितना 1 2 3 4 5 6, 6 पे तो 30 हो गया, यानी कि 6 इंटू 5, एक क्या, एक सिंबल क्या डिनोट कर रहा है 5 मिनट, तो 30 यानी कि 30 35 40 और आपका 45 और ये हो गया 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4150 मिनट, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज, फीलर गेज का यूज क्या होता है, चलिए फीलर गेज का यूज बताइए। चेक दी विड्थ, विड्थ को चेक करने के लिए, चेक दी हाइट, चेक दी लेंथ, चेक दी गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। तो आंसर कितना हो जाएगा डी, ओके। मेटिंग पार्ट्स के मिलने वाले भागों के बीच का गैप जांचने के लिए हम फीलर गेज का यूज इस्तेमाल करते हैं। रीडिंग द मेजरमेंट ऑफ अ डायल कैलिपर, डायल कैलिपर के इसका मेजरमेंट लेना है, कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 0 1 और 2, ठीक है। 2 के बाद ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, तो ये तो हो गया आपका 25, ठीक। लीस्ट काउंट इसकी यहाँ पर लिखी हुई है 0.05 mm, और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 20 1 2 3 4 और 24, ठीक है। तो ये होगा आपका कितना हो जाएगा 25 प्लस 24 इंटू 0.05, ठीक है। तो 25 प्लस और 24 इंटू 0.05 120 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 26.2 का आंसर हो जाएगा। तो डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ऑपरेशन इज कैरीड आउट इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। आइडल ऑपरेशन, रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का बार बार संचालन होता है, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन किए जाते हैं और ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा डी, डी आंसर क्यों हो जाएगा, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, यानी कि हमें क्या करना था, ड्रिलिंग करने बाद टैपिंग करनी होती है, रीमिंग करनी होती है, ये सारी ऑपरेशन हमें करने होते हैं। तो उसमें हमें क्या होता है एक ही लाइन में हम लोग बारी बारी से सारी चीजें लगा देते हैं। तो जैसे मान लो 3 ड्रिल हम मशीन लगा लिया हमने, तो यहाँ पर हमें ड्रिल में लगा लिया, यहाँ पर टैपर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ टैप लगा दिया, यहाँ रीमर लगा दिया। तो इस तरीके से हमने तीनों एक साथ लगा दिए। अब एक के बाद हम एक ऑपरेशन करते जाते हैं, तो वो सक्सेसिव ऑपरेशन होते हैं, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, दैट इज दी राइट आंसर। तो 37 का क्या हो जाएगा आपका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, अभिन्न हिस्सा क्या होता है, डायल इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम दी पार्ट मार्क दिस एक्स ऑफ दी फाइल। तो क्या क्या पार्ट आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और ये जो पूरी एरो हेड से इन्होंने दिखाया हुआ है ये तो हो गई इसकी लेंथ, ठीक है। ये हो गई एज, जिस साइड का पोर्शन जो हो गया, दिस इज एज, ओके, ये तो हो गया बेटा एज। अब उसके बाद ये पोर्शन आ गया। अब यहाँ पर ये जो है वो है फेरू, वो हील, ठीक है,
और ये क्या है, ये टैंग है, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था। और एक्स रह गया हमारा, दिस इज दी फेरूल। और ये जो पोर्शन है दिस इज दी शोल्डर, ये कहलाता है शोल्डर। विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। फिनिशिंग साइज के मतलब कहता है ना कि जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड कट फाइल। ठीक है, विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। पूरी लेंथ के पैरेलल एज किस में होती है, तो ये हो गया होती है हैंड फाइल। ठीक है, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज। बेंच वाइज को मैन्युफैक्चर करने का कौन सा मटेरियल होता है, आंसर क्या हो जाएगा कास्ट आयरन। ये तो सीधे सीधे हैं, इजी क्वेश्चंस। विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन दी मशीन फिनिशिंग सरफेस। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। स्पष्ट रेखाएं प्रदान करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा प्रशियन ब्लू। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कौन सा मार्किंग मीडिया इस्तेमाल करते हैं, प्रशियन ब्लू। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट, एंगल प्लेट जब होती है उसमें जो स्लॉट्स बने होते हैं उसका पर्पज क्या होता है, क्या पर्पज होता है इसका बेटा, किस लिए यूज करते हैं हम लोग, करते हैं जॉब को क्लेम करने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ द राउंड बार। राउंड बार के सेंटर, ठीक है, कौन सा कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा जेनी कैलिपर। ठीक है, नेम दी पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स को मार्क करने के, इसको एक्स को बताना है क्या होता है, लेग। लेग तो भाई सीधी सी बात है, ये तो लेग हो गई। पैग की बात हो रही है, ये ऊपर का पोर्शन दिस इज दी पैग। ठीक है, एक्स पूछा, एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होता है, दिस इज दी फलक्रम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फलक्रम। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें फलक्रम का, डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेम दी एंगुलर मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताना है आपको, ये कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा बेवल गेज। अब यहाँ पर देखिए डबल चीजें यूज की करिए। ठीक है, तो एक स्टॉक है और दो ब्लेड है, इसमें क्या ही होता है, यूनिवर्सल बेवल गेज इज द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा सी इज द आंसर। विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स बिटवीन 10 above 10 डिग्री। यानी कि 10 से ऊपर की बात हो रही है, 10 डिग्री से ऊपर की अगर बात हो रही है तो वहां पर हम किसको यूज करेंगे, नाइफ एज फाइल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा नाइफ एज फाइल। नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। फाइल के दांतों के बीच में कोई भी धातु के चिप्स घुस जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए कौन सी चीजल का यूज करते हैं, तो जहां पर ऑयल ग्रुप्स की बात होती है, इसमें मैंने आपको बताया था ऑयल ग्रुप्स की जहां पर बात होगी वहां पर हम किस चीजल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहां पर ग्रुप्स की बात हो रही है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया था, क्या होता है वो हाफ राउंड नोज चीजल होती है। ठीक है, हाफ राउंड नोज चीजल। नेम दी फाइल, इस टाइप की फाइल क्या कहलाती है, चलो जल्दी बताइए क्या होती है। ठीक है, कौन सी फाइल कहलाती है ये वाली, ये फाइल होती है आपकी रिफलर फाइल। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। वाइस का नाम बताना है। अब जहां पर इस तरीके से आपको दिया हुआ ना आगे करके, और ये जो पकड़ने के लिए ये पॉइंटेड टाइप का पोर्शन, ये टीथ टाइप के बने हुए हैं सामने, तो जहां पर ये टीथ टाइप बने हो वो कौन सी वाइस होती है आपकी, पिन वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का यूज किया जाता है, बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल। पोर्टेबल तो पोर्टेबल है, वैसे भी कहीं भी आप कैरी कर सकते हो, तो हैवी के लिए सर्फेस ग्राइंडर और पेडेस्टल। पेडेस्टल ग्राइंडर इज द आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया सी। विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग में मटेरियल को, अब जैसे ये जो वो है, ठीक है, अब इस तरीके से हमें ड्रिलिंग करी है पूरे में, तो इस मटेरियल को, ठीक है, मटेरियल को अलग करने के लिए, ये जो मटेरियल बीच का बचा है ना, इसको अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं वेब चीजल का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका वेब चीजल, ए इज द आंसर। चलिए, विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। अब वुड वर्किंग सॉ की बात हो रही है, तो जहां पर जैसे आपको दिखाई दे ना वुड वर्किंग सॉ, तो सॉ यानी कि अब से इसमें देख लीजिए सॉ किसमें दिया हुआ है, तो मिल सॉ इज द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा मिल सॉ। वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टेम्प्ड। हैमर का पूरा वेट कहाँ पर होता है, तो जैसे हम लोग ये हैमर देखा था, हैमर जो होता है हमारा वेट जो आता है ना बीच में पोर्शन पे आएगा, तो किस पे आता है बीच में पोर्शन, कौन सा दिया होता है, वो दिया होता है चीक का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी इज द आंसर, किस पे आएगा चीक पे। ठीक है,
What will be the effect if the clearance angle of the chisel is less than recommended angle while chipping? यानी कि अगर चिपिंग हम कर रहे हैं उसमें अगर छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है, ये जो एंगल होता है ये होता है क्लियरेंस एंगल, और इधर का एंगल क्या होता है, ये होता है रेक एंगल, ठीक है, और ये बीच का ये होता है पॉइंट एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ बात क्या हो रही है कि क्लियरेंस एंगल अगर कम हो, रिकमेंडेड वैल्यू से अगर कम होगा, ये वाला एंगल अगर कम होगा तो हमारा चीजल क्या होगा, ये एंगल जैसे चीजल का है तो ये इधर फिसल जाएगा, ठीक है। जब फिसल जाएगा तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए आंसर हो जाएगा। चीजल एज कैन नॉट पेनिट्रेट, अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, ठीक है, अंदर घुसेगा नहीं, और चीजल विल स्लिप, चीजल फिसल जाएगी, तो ए इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रप्चर, ठीक है। अब यहां पर बात आ गई, देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव के विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। इसमें मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेनेसिटी। जैसे मैंने आपको कहा था जो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर लग रही है उसके बाद टूट नहीं रही है वो, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टेनेसिटी। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स वाला पार्ट बताना है कौन सा होता है। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए माइक्रोमीटर आपने देखा ही होगा, ये वाला पोर्शन क्या होता है, स्पिंडल होता है, ठीक है। ये आपका ये फ्रेम हो गया, फ्रेम के बाद ये थिम्बल है, ठीक है, ये बैरल है और ये रैचेट है, ठीक। तो ये वाला पोर्शन क्या रह गया, दिस इज दी एनविल। चलिए स्पिंडल लॉक है तो स्पिंडल लॉक ये दिया हुआ है, ठीक। तो ये बस सारी चीज हमने देख ली क्या होता है, तो आंसर क्या हो गया आपका, एनविल, ए इज दी आंसर। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी की बात हो रही है, यानी कि लीस्ट काउंट ये पूछ रहा है, मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कितनी होगी, तो कितना होता है 0.01 mm इज दी आंसर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।